राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना अलग ही महत्व होता है, सबका महत्व होता है, लेकिन इंदिरा एकादशी बहुत खास होती है क्योंकि यह पितृ पक्ष में पड़ती है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी मास की एकादशी तिथि के दिन ही रखा जाता है और इंदिरा एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है और यह पितृपक्ष में आती है, तो साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजा की विधि क्या है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को 2:50 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को ही किया जाएगा। तो पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ चौघड़िया शुभ सुबह में 7:42 से 9:12 तक रहेगा और शाम के समय में दोपहर में 3:11 से 4:40 तक रहेगा। इनमें से आप किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण गोग्रास कोए को और कुत्तों को इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि किसी की निंदा ना करें। 10वीं तिथि की रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें और व्रत करें। इसके बाद में स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें।